जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आज तक की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, सभी ने एक खबर अभी थोड़ी देर पहले जो है हाईलाइट की है कि अग्निवीर में सरकार बदलाव ला सकती है। बदलाव के तौर पे 2-3 पॉइंट बताए गए हैं कि सेना की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया है और मानना अब सरकार के ऊपर है कि सरकार इसे मानती है नहीं मानती। एक दिया गया है कि अग्निवीर की जो 25% अग्निवीर को रखा जाना था, 75% को रिटायर कर दिया जाना था, अब उस संख्या को 50-50 कर दिया जाएगा। यानी कि 50% रहेंगे, 50% जॉब करने के बाद बाहर आ जाएंगे। एक और जो पॉइंट दिया गया है उसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीर की सैलरी को बढ़ाने की बात जो है वो कही गई है और साथ ही में सर्विस जो है वो 4 से 7 साल की जा सकती है। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया गया है कि ये सब कुछ मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। आर्मी ने तमाम जो अग्निवीर आए हैं उनके ऊपर सर्वे किया है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई है और रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को भेजी गई है। अब सरकार क्या फैसला लेती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने कर्नल एस पठानिया से बात की। सर जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शौर्य चक्र विजेता हैं, साथ ही सैनिक समाज पार्टी भी वो चलाते हैं, यानी कि वो राजनीति को भी समझते हैं। और हमने उनसे ये भी पूछा कि वो कौन सा मोड़ है जिस मोड़ पर प्रधानमंत्री मोदी 3 कृषि कानूनों के तरह अग्निवीर स्कीम को भी बैक कर सकते हैं। चलिए सीधा सर के पास चलेंगे और क्या वाकई में मोदी सरकार जो है अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तैयार है। तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस पठानिया शौर्य चक्रा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक सबसे यू, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सर अग्निवीर को लेकर आज बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी एक कदम आगे बढ़ सकती है या कहें कि एक कदम पीछे ले सकती है। अग्निवीर को जो 25% रहने थे, 75% आउट होने थे, कहा जा रहा है कि 50% तक इस रेशो को ले जाया जा सकता है। कुछ सैलरी जो है अग्निवीरों की उनकी भी बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। कितना दम सर इन खबरों में? देखिए राजेश जी, ये जो खबरें हैं काफी देर से आ रही हैं और आपने जो 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं बेसिकली कि एक तो इनकी जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट थी वो 4 से 7 साल कर दी जाएगी। दूसरी, इनका जो इनटेक है जो अभी 25% है, शायद उसको 60% किया जाए। टेक्निकल एंट्री के लिए 70 किया जाए। जी तो जहां तक पे एंड पर्क्स का सवाल है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। अभी इशू ये नहीं है। इशू क्या है कि आपने ये भी देखा होगा कि रिहेबिलिटेशन के बारे में भी जो पुलिस फोर्सेस हैं और इवन स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम इनको रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के लिए। जी वो एक इशू है कि जिसमें इनके रिहेबिलिटेशन की बात है। दूसरा इशू ये है कि क्या इस कंडीशन में जहां पे अगर हम ग्लोबली देखें, एक तरफ यूक्रेन का वॉर चल रहा है और यूक्रेन जी में आपने देखा होगा कि वो अभी रशिया में कर्स्क रीजन में घुस गए हैं। उसके बाद आप देखिए इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है जिसमें अभी ईरान भी कूद चुका है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे देश के सामने है कि इस समय हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट है। ओके। उसके बाद यूएसए जो है वो भी अभी कहीं ना कहीं इंडिया को मार्जिनलाइज करता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की जो भी हैपनिंग्स हैं उससे हमें सबक लेना चाहिए क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो चाहती है कि इंडिया की जो ताकत बढ़ रही है उसको मार्जिनलाइज किया जाए, इंडिया को डिस्टेबल किया जाए। और उसमें कुछ हमारे जो जयचंद हैं घर के, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या इन परिस्थितियों में हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अग्निवीर का, या जो हमारा पहला सिस्टम था उसी को बरकरार रखा जाए? और ये फाइनेंशियल चीजें चलती रहती हैं। देखिए, जब जी अग्निवीर शुरू हुई थी, एम मेन मुद्दा ये था कि पेंशन बिल को कम किया जाए। मैं नहीं ये सोचता, और मैं शुरू से इसके अगेंस्ट रहा हूँ, कि देश की सुरक्षा के लिए इकोनॉमी एक बहुत ही छोटा फैक्टर है और हम वो एफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम दुनिया की
पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। जी। तो इस पे मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को ये कॉल लेनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी आप 4 साल पे उसको निकाल रहे हैं, 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग है किसी भी जी। जवान की। उसके बाद हर साल फौजी के ऊपर पैसा जाता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल। 3.5 की जगह इसको 7 साल कर देंगे, उसको ट्रेन करने में और पैसा लगेगा, तो फायदा क्या हुआ? बिकॉज बेसिकली कंसेप्ट तो वही रहा ना। जी, जी। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि इसको पूरी तरह से जो है खत्म किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि यूथ के अंदर भी डिससेटिस्फेक्शन है। जी। तो हम एम्प्लॉयमेंट का भी काफी हद तक, जो अच्छे एम्प्लॉयमेंट का भी कदर करेंगे, अच्छे सोल्जर्स हमारे पास आएंगे। कि अभी क्या हो रहा है कि जो बेस्ट लॉट है, जो लड़के भर्ती होने चाहती है वो पुलिस में जा रहे हैं। ठीक और है। उसके लिए वजह भी है कि 60 साल 58 साल आप नौकरी कीजिए, और उसके बाद उतनी सख्ती भी नहीं है जितनी यहाँ पर है, फौज के अंदर है, आर्मी जिस में है, तरीके से बिल्कुल फौज सर। का डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर देखते हुए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि दिस सिस्टम और जो पॉलिसी है दैट मस्ट बी स्क्रैप। सर, ये माना जाता है क्योंकि देखिए आर्मी ने तो रिकमेंडेशन भेज दी हैं। तमाम सर्वे यूनिट के अंदर हुए हैं, जो खबरें हमारे पास हैं कि आर्मी ने रिकमेंडेशन दे दी हैं कि ये उसके अंदर चेंजेस जरूरी हैं। अग्निवीर के अंदर आखिरी फैसला भारत सरकार को लेना है, यानी कि मोदी सरकार को लेना है। और मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि ये बोर्ड की ताकत, बोर्ड की जो चोट है, उससे अपने फैसले को बदलते हैं। तो क्या ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हरियाणा के नतीजे क्या आते हैं, महाराष्ट्र में नतीजे क्या रहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र से भी काफी फौजी आते हैं और हरियाणा तो फौजियों के लिए जाना जाता है। तो क्या यहाँ देखिए पे अगर सेटबैक बीजेपी को लगता है, तब बीजेपी की आंखें खुलेंगी? क्योंकि आर्मी ने, एक चीज है कि आर्मी ने रिकमेंडेशन भेज दी है चेंजेस के लिए, फैसला सरकार को लेना है। देखिए राजेश जी, ये जनता दल यूनियन जेडीयू के साथ जब इनका समझौता हुआ था, तो अभी वो जी। मोदी जी की सरकार वाली बात खत्म हो चुकी है। अभी ये एनडीए की गवर्नमेंट है जिसमें नायडू और नीतीश बाबू का बहुत बड़ा रोल है। और जेडीयू ने आते ही सामने सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि अग्निवीर को स्क्रैप किया जाए। बिहार से भी बहुत लोग आते हैं हमारे। जी। तो अभी उनके ऊपर प्रेशर कितना है, इस प्रेशर के अंदर कितना हद तक वो फेस सेविंग के लिए जा सकते हैं, और किस हद ओके। तक बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। हमारी जो देखिए, हमारी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के भी हिसाब से इस समय एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। मे बी टुमारो व्हेन द थिंग्स चेंज, आप कीजिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनाव के अंदर, देखिए हिमाचल के अंदर जब ये चुनाव हुए थे तो ये बहुत बड़ा इशू था जी। कि वहां पे जो अग्निवीर है वो लोग संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर आप कुमाऊं चले जाएं, गढ़वाल चले जाएं, यहाँ चले जाएं, तो ये जो वहाँ पे एक ट्रेडिशन है, और जी। ये जी। एक शान के समझी जाती है कि मेरा बेटा जो है फौज में नौकरी कर रहा है, और एक फैमिली जो है पूरी तरह से बदल जाती है। वो चीजें जब खत्म हो गई, बंदे को अब पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि 4 साल या 7 साल भी मान लीजिए उसके बाद बिल्कुल मैंने सर। क्या करना है। और ये जो स्कीमें लाई जाती हैं जिसमें एश्योरेंस दी जाती है, ये सिर्फ कहने के लिए होती है। क्योंकि हमारे जो अभी स्कीम है या पॉलिसी है कि जब फौजी आता है रिटायर होके, तो जी। हर गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से उनको नौकरी मिलती है। बिल्कुल सर। हिमाचल में ये 13-14% के करीब है, पंजाब में भी इतना है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तो सिर्फ 6% है। तो ये जो है एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सेंटर को लानी चाहिए। पहले उसको तो पूरा करें, जो पॉलिसी पहले एग्जिस्टिंग है, उसके बाद जी। आप अग्निवीर को एंटरटेन करने की कोशिश कीजिए इन वेरियस गवर्नमेंट जॉब। तो दैट ए गुड सिचुएशन टू बी इन। लेट्स होप द गवर्नमेंट टेक्स द राइट कॉल, और जितनी जल्दी हो सकता है इसको जल्दी से जल्दी स्क्रैप करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं जम्मू से हाल ही में सफ़र कर रहा था दिल्ली के लिए। कई फ़ौजी भाई ट्रेन में मेरे साथ बैठे हुए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर गए हैं वो खुद अनविलिंग कर रहे हैं। वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि 4 साल से ज़्यादा वो नौकरी करें। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि सीएपीएफ में हो जाएँगे तो उन्हें 60 साल की नौकरी मिलेगी। यहाँ आज नहीं तो 10 साल बाद, 12 साल बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। देखिए राजेश जी, ये जो अग्निवीर हमने उनको नाम दिया है ना, जी। ये गलत है। बिल्कुल एग्री सर। आप जब फौज के अंदर ही दो कैटेगरी बना देते हैं कि एक नॉर्मल सिपाही है, दूसरा अग्निवीर है, जी।
तो वो भेदभाव तो वहीं से शुरू हो गया ना। उसके बाद समाज में भी यही मैसेज पड़ रहा है कि फौज के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे शॉर्ट सर्विस अफसर होते हैं और जो जी डायरेक्ट कमीशन अफसर होते हैं, इनिशियली शॉर्ट सर्विस का जो नंबर है वो एसएस से शुरू होता है, जी लेकिन उनको कोई नहीं बोलता कि शॉर्ट सर्विस, वो अफसर के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सर। उनको तो कोई और नाम नहीं दिया गया है। उसी तरीके से अग्निवीर का जो नाम ही खत्म कर देने चाहिए। यूनिट के अंदर जो भी बंदा है वो एक सिपाही है। वो जी अलग बात है कि उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है वो अलग है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो भी अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है कि भाई 4 साल बाद अगर आप 25% को सिलेक्ट करेंगे, उसकी बेसिस क्या है, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा? क्या कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, या उनकी जो रिपोर्ट है वो देखी जाएगी, या उनकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है जिसमें एक जो असेसमेंट अफसर होता है वो करेगा? तो बहुत सी चीजें हैं जो अनक्लियर हैं अभी। और सबसे बड़ी बात कि युवा वर्ग जो है, और मैं आपको एक बात और आपके साथ शेयर कर दूं, यहाँ पे एक डिफेंस एकेडमी है, जी उसकी उनकी अग्निवीर से पहले 23-23, 24-24 बैच चलते थे। ओके और जब से अग्निवीर स्कीम आई है सिर्फ 1 या 2 बैच चल रहे हैं। तो ओके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक अग्निवीर में लोगों के आने का इंटरेस्ट है वो किस हद तक कम हो चुका है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन फिर भी इतनी ज्यादा है कि जी जब भी आप देखेंगे इवन अग्निवीर की भर्ती तो बहुत ज्यादा लोग वहां जाते हैं। नजर आएंगे आपको। जी। एक दो पॉइंट मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत जरूरी है बात करना। अ, आपने सीएपीएफ से रिटायर, आर्मी से रिटायर होकर आएंगे, सीएफ में एडजस्ट, सीएपीएफ में एडजस्ट होंगे, ये तमाम सीएपीएफ के डीजी की तरफ से कहा गया। लेकिन उससे हटकर हम एक अग्निवीर को अगर देखें, 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद रिटायर आ जाना है। लेकिन अब हाल ही में 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए, एक पंजाब के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर अग्निवीर को अरेस्ट किया गया। वो लुटेरों के रूप में काम कर रहे थे। कहने में थोड़ी सी ये शर्म आई आती है, आई लेकिन कॉल इट ऐसा ए, लगता है कि ये एक रुझान है, ट्रेलर है आने वाली पिक्चर का। देखिए ये इसको आप बोल लीजिए कोलेट्रल डैमेज। ओके जब भी आप नई स्कीम को करेंगे उसके कोलेट्रल डैमेज होंगे, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट होंगे। लेकिन अगर आप ये सिर्फ सोच के देखिए कि क्या आपको अगर ऑप्शन मिलता है अग्निवीर ज्वाइन करने का या सीएफपीएफ में जाने का, आप क्या चूज करेंगे? उसके बाद आता है कि आपके पास आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। जी मेरे पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, तो जहां भी मेरे को एंट्री होगी मैं घुस जाऊंगा। जी और ये एक बड़ी बार ये इशू उठाया गया है कि देखिए पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत फर्क है। ओके तो जब तक एक बच्चे को ये 100% यकीन ना हो, और उसके बाद भी अगर आप देखिए जितना भी इसको लिक्विडेटिव बना दें, जब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जब तक आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, जब तक आप गांव में जाते हैं आपकी इज्जत नहीं होगी। कुछ जगह तो ये भी हो रहा है कि इनको लोग लड़कियां देने से मना कर रहे हैं, बिल्कुल सर, वो इशू भी है सुनने ये। में आया है, इनके रिश्ते नहीं हो रहे। तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटी आपकी जिंदगी में है तो आप तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ना। ओके 15-20 लाख रुपया अगर मिल भी गया, वो आजकल के जमाने में क्या है? बिल्कुल सर। और कुछ ना कुछ इसके अंदर से जो वो बोलते हैं ना डिससेटिस्फाइड एलिमेंट, वो आएंगे, लोग उनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। तो ये तो बिल्कुल पहले से ही सोची हुई चीज है कि ऐसा हो सकता है और आने वाले समय में शायद ऐसा होगा। जिस तरीके से हमारे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके जी से गरीब होता जा रहा है, तो ये चीजें बढ़ेंगी। और अभी आप देखेंगे आजकल जो दुनिया भर में रुझान है, ये दे मे बी डिप्लॉयड एज ए मर्सनरी, बिकॉज वहां पैसा खूब मिलता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उस तरफ भी इनका झुकाव आना शुरू भी हो गया है। कुछ लोग जब टाइम बीतेगा, देखिए हाँ ट्रेन सोल्जर मिल रहा है तो उनको क्या चाहिए, वो पैसा फेंकेंगे और इनके पास कोई बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा बट टू गो फॉर दैट मनी। बिल्कुल, वो वहां पर जाएंगे। बस एक आखिरी पॉइंट, क्या लगता है आपको कि कौन सी वो लास्ट पॉइंट होगा जहां पर मोदी सरकार ये फैसला लेगी कि हम अग्निवीर स्कीम को वापस लें? 3 कृषि कानून एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया। क्या अग्निवीर जैसा जो फैसला है वो भी वापस हो सकता है, या फिर ऐसे ही चलेगा सर? देखिए मेरे को क्या लगता है कि वो इतनी जल्दी इसको स्क्रैप नहीं करेंगे। ओके लेकिन कुछ जो मॉडिफिकेशन, जो बातें चल रही हैं कि इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा,
पहली वाली स्कीम में जो कमी है उनको दूर किया जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। जैसे बोलते हैं कि पुरानी बोतल में आप नई वाइन भर देंगे, तो जहाँ तक मेरी सोच है, बाकी देखिए हर एक की अपनी सोच है। अभी आप बात करें जो गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं अग्निवीर को, वो तो कहते हैं कि हमें सीओ से फीडबैक मिलती है, सीओ आर वेरी हैप्पी। जी। तो अब मैं तो अभी सीओ हूं नहीं, सो आई कांट से, बट लेट्स होप या दैट दे डू सम काइंड ऑफ चलिए, रियलिस्टिक होप है स्टेप। कि अग्निवीर ही सक्सेस रहेंगे और आगे अच्छा काम करेंगे, और ये भी होप है कि सरकार कुछ ना कुछ चेंजेस इसके अंदर जरूर लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल पठानिया, आप थैंक हमारे यू साथ राजेश। जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। बाय थैंक बाय। यू सर, जय हिंद, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।